हेलो दोस्तों, मैं हूं शिविराज। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में आप लोग तीनों तरह के सेंटेंस देखेंगे। इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस बताए गए हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो समझना बहुत जरूरी है। ये देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो लिखा होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को सेंटेंस में दिखाई पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस बाज वेयर लगा होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखा होगा। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, प्लस इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार बाज वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि प्यूरल सब्जेक्ट होगा तो वेयर लगाएंगे या सिंगुलर होगा तो बाज लगाएंगे। आई के साथ बाज भी लगता है और बाज लगने के बाद बीइंग लगाया जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे और फिर ये वाला सब्जेक्ट इधर लाएंगे। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको हल करके देखेंगे। तो पहला सेंटेंस लिखा है आई वाज रीडिंग ए नोवेल लिखेंगे। ये नोवेल लिखने के बाद यहां पर वाज लगाएंगे। वाज लिखने के बाद विंग लगाएंगे, विंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है तो यहाँ पर रीड लिखेंगे। बाई ही को हिम में बदल देंगे। ये टेबल हमने कुछ 4 वीडियो बना चुके हैं, उसमें लिखी है, आप लोग वो देख सकते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है आई वाज लर्निंग माई लेसन। यहाँ पर माई लेसन है, वो ऑब्जेक्ट है इतना, तो इसे शुरुआत में लिखेंगे। तो माई लेसन लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, बाज। और यहाँ पर बीइंग यूज करेंगे। वाज वेयर के बाद बीइंग लगता है। बीइंग लगाने के बाद यहाँ पर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट होती है, LEARNT, लर्नट। बाई और आई को मी में बदल देंगे तो यहाँ पर मी हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है दे वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट एमंग द चिल्ड्रन। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो स्वीट है तो इसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्वीट। ये पैसिव वॉइस है, द स्वीट। ये स्वीट लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे स्वीट्स। इसमें मिठाइयाँ बहुत सी हैं, यहाँ पे यस छुटा है। स्वीट्स लिखने के बाद यहाँ पर वेयर लगाएंगे, वेयर लग गया। अब यहाँ पर बीइंग करेंगे, बाज वेयर के बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग की थर्ड फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड लिखने के बाद वाई लगाएंगे। अब यहाँ पर दे को देम में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देम। अब रेस्ट पार्ट जो है द एमंग द चिल्ड्रन, तो इसके आगे लिखेंगे एमंग द चिल्ड्रन। ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। आगे निगेटिव वाला है वो देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में इसका जो स्ट्रक्चर लिखा है वो बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें नॉट जुड़ गया है। इसमें सब्जेक्ट लिखा है बाजवेयर, बाजवेयर के बाद नॉट लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इतना लिखा मिल जाएगा आपको सेंटेंस में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये रूल वही है, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, फिर इसके हिसाब से बाजवेयर लगेगा प्लस नॉट लगाएंगे, इसी के बाद नॉट हो जाएगा, फिर नॉट के बाद बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। तो इसको एग्जाम्पल को देखते हैं, अभी समझ आएगा। द ग्रैंडफादर वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर हिज वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हिज वर्क, हिज वर्क। अब यहाँ पर वर्क सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, नॉट के बाद बताया था बीइंग लगेगा, तो यहाँ पर फार्मूले में देखिए ये बीइंग यहाँ से आ रहा है। डूइंग की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो यहाँ पर डन लिखेंगे। डन लिखने के बाद बाय लगाएंगे और फिर द ग्रैंडफादर, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे लास्ट में लिखेंगे ग्रैंडफादर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस सेंटेंस का, तो उसमें बाज वेयर शुरुआत में मिलेगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो इसे पैसिव वॉइस बनाने में सबसे पहले ये जो WH वर्ड है बाज वेयर शुरुआत में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा
उसके बाद बीइंग लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है वो देखते हैं। लिखा पहला सेंटेंस, वेयर दे अब्यूजिंग द अदर्स। तो यहाँ पे द अदर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसे शुरुआत में लिखेंगे वेयर, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं तो वेयर पहले यूज होगा, तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे। अब द अदर्स लिखने के बाद यहाँ पर बीइंग यूज करेंगे, ये फार्मूले से आ रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाने के बाद यहाँ पर अब्यूज की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अब्यूज्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे ABUSED अब्यूज्ड बाय देम। ये देखो देम में चेंज होगा, ए टेबल पिछले वीडियो में लिखाई गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है वेयर द फार्मर्स नॉट सोइंग द सीड्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सीड्स है, ये लास्ट में, इसको पहले लिखेंगे, लेकिन सीड्स मतलब बीज बहुत से हैं, तो यहाँ पर वेयर लिखा जाएगा शुरुआत में। तो यहाँ पर वेयर लिखेंगे, वेयर। अब लिखेंगे द सीड्स। सीड्स लिखने के बाद यहाँ पर नॉट लगा है तो वो वाला यूज करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट। अब बीइंग लगेगा, बीइंग लगाने के बाद यहाँ पर सोन लिखेंगे, क्योंकि सोइंग की थर्ड फॉर्म सोन होती है, SOWN सोन बाय द फार्मर, FORMERS, फार्मर्स बहुत से हैं। अब इस तरह से अगला सेंटेंस बना है हु वाज ब्रेकिंग द फर्नीचर, बाय होम में बदलेंगे, तो यहाँ पे बाय होम लिखेंगे, WHOM होम। अब यहाँ पे बाज लगाएंगे, फर्नीचर सिंगल है तो वाज लगेगा, द फर्नीचर। फर्नीचर लिखने के बाद बीइंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगता है। बीइंग लगाने के बाद ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है, तो यहाँ पर ब्रोकन लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इधर लिखते हैं, BROKEN ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी तक आप लोगों ने पैसिव वॉइस की एक्टिव और पैसिव वॉइस के वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोग चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।